लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। शराब माफियाओं द्वारा रौनापार थाना क्षेत्र के कई गांवों में बेची जा रही इसी शराब के पीने से 7 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर देख उन्हें रेफर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि केवटहिया, ओढ़रा और सुलेमपुर के जिन घरों के लोगों ने यह शराब पी है, सभी की हालत पस्त है। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ग्रामीण बताते हैं कि सारा खेल आबकारी विभाग के अफसरों की सह पर चलता है। महीने में करोड़ों का वारा न्यारा होता है, जबकि जान बेकसूर लोगों की जाती है। हालांकि अब जहरीली शराब से एक साथ इतनी मौतें हुई हैं, तो शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीआईजी उदय शंकर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी, एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा पुलिस व जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अफसर इन गांवों में पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। घरों में रोना धोना तो मचा हुआ है, उसके बाद भी परिवार वालों से पूछा जा रहा है। अस्पताल में भर्ती लोगों से बात की जा रही है। अब उन्हें खोजने की कवायद शुरू हुई है, जो खुलेआम गैरकानूनी ढंग से अवैध शराब का कारोबार करते हैं। पुलिस और आबकारी विभाग के ही अफसरों की मिलीभगत से चलने वाले ये अवैध ठेके ही अवैध व जहरीली दारू के ठिकाने हैं। बड़े अफसर तो नहीं जान पाते, लेकिन इलाके का हर कोई जानता है कि कौन लोग इनमें शामिल हैं। दारू पे ले रहे हैं, दारू पे ले रहे हैं। कहाँ से? गंगा में। दुकान से? ना, गंगा में जने बेचल है। क्या नाम है? चैतर है? चैतर। अच्छा, तो ज्यादा लोग वहाँ पीने उन्हें? ना, ज्यादा तो ना पियल। अब हम देखे जाते हैं कितना पिए तुम्हें कितना ना। क्या लोग रहने? 2-3 आदमी रहना। हम गई था। ये तुम्हारा खराब है 10 बजे रात से। का हो लगल? चक्कर आवे लगल, भूमि हो लगल। बोतल में? ना ही बोतल में रहे। बोतल में नाम रहा है कुछ होकर की? नाम सीरा का सब। गांव की महिला नीना देवी ने बताया कि खुलेआम शराब बिकती है। सस्ती होने के कारण लोग इसे पीते हैं, हालांकि कई बार जान चली जाती है। हमारे गांव में सीरा बिकत रहा, सीरा में जहर हो गया। 5 जने मर गए ना, 8 जने भर्ती हैं गौवा में। हाँ, उनका बापो भी मर गया। सीरावा ना पता कितने का लेना है। अब 1 लोटा में 1 लोटा सीरा डरी है तो 6-7 लोटा पानी डरी है तो 10 रुपया पप्पा हुआ देना। घर ही किए ना बगलिए में बिकाला। पियले के बाद पहले पिए ना उनका काका रहला, चलितर दादा रहला, दोनों। हाँ, रामावत ना रहना, चलितर रहना, आई बिरिछ रहना। पियला जे खट 12 बजे गलते हुए पौआ लेवे लगा। ऐसा पियत तो बुढ़वा के मर गया, बिरिछ मर गई ना। तबो ना पियल छूटा था ना, उसीरा बन करती है। तबले का भैल उगल हक्का ससुरा, बस वही गिर गए। उठा के लेके आई ना, तब भर्ती कही ना, मर गए। तब लेके गई ना, तब ले पारी पारा सब। वो 2 जने आज मरना है, 3 जने परसों मरना है, 5 जने भैला और 7 जने भर्ती है। इस सीरा दारू हमारे गांव के बंद करना पाए। 7 मौतों के बाद जिला प्रशासन तो अभी आंकड़ा जुटा रहा है, लेकिन केवटहिया गांव वालों ने बताया कि 70 वर्षीय रामवृक्ष, 50 वर्षीय चरित्र, 18 वर्षीय शिव कुमार, 40 वर्षीय भगेलू, 70 वर्षीय रामनयन,
मरने वालों में शामिल हैं, जबकि ओढ़रा सलेमपुर के 35 वर्षीय सोबरी पासवान, 45 वर्षीय केशव प्रसाद की जान चली गई है। जिला प्रशासन के अफसर मृतकों का पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे हैं, तभी मौत की असल वजह पता लगेगी। उधर जिला अस्पताल के SIC GL केशवानी ने ABC चैनल को बताया कि शराब पीने से ही इन लोगों की हालत बिगड़ी, यहां तक कि कुछ मौतें भी हुई हैं। में कुछ पेशेंट आए थे, उसमें 2 तो सीरियस थे और एक ब्रॉड डेड था, तो करीब 3 लोग रात में आ गए थे। उसके बाद सुबह में 8 लोग फिर लाए गए हैं, तो 8 में से एक की कंडीशन गड़बड़ थी, तो एक तो सुबह रेफर कर दिए गए हैं। एक रात वाला जो आया था वो गड़बड़ कंडीशन में थी, वो रेफर कर दिए गए थे, दोनों लोग हायर सेंटर के लिए। बाकी अभी हमारे यहाँ 7 लोग एडमिटेड हैं, तो उनकी कंडीशन तो स्टेबल है, वो ठीक है, कोई दिक्कत का नहीं है। तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 7 लोग हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, 2 सीरियस थे, वो रेफर किए जा चुके हैं। 2 बॉडी जो है वो कार लाश आई हुई है। अब शिकायत इन सब लोगों ने शराब पिया है, और शराब पीने के बाद फिर इनको उल्टी होने लगी, वो होने लगा, बेहोशी जैसे आने लगी, तो सब लोग भाग भाग के लेके आए हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के मौत के मामले में स्थानीय थानाध्यक्ष, हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ के SP अजय साहनी ने ABC चैनल को बताया कि तीनों को निलंबित करने के अलावा संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक और अन्य आबकारी कर्मचारियों के निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त को लिखा गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी और DM के द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया, जिसमें 7 की मौत की जानकारी दी गई थी, लेकिन मौके पर पड़ताल में जो भी उन्होंने पाया उसमें 5 की मौत हुई है, जिसमें शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि 2 अन्य की मौत स्वाभाविक दिख रही है, क्योंकि वे दोनों काफी वृद्ध थे। SP ने कहा कि पिछले 3 माह में 10,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी गई, 14 मुकदमे लिखे गए, फिर भी आरोपी इस व्यापार में लिप्त रहे। पुलिस टीम पूरे क्षेत्र में व्यापक अभियान छेड़ेगी, जिसमें इस व्यापार का सफाया हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र की महिलाओं समेत ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान भी प्रशासन के सहयोग से चलाया जाएगा, जिससे कि लोग शराब या जहरीली शराब के सेवन के शिकार न बने। है तो वो खतरे से बाहर है। और मृतकों के बारे में ये भी कहना है कि शाम को जब इन्होंने जो भी चीज़ खाई उसके बाद अगर तत्काल हॉस्पिटल लाया गया होता तो इनकी स्थिति ठीक हो गई होती, लेकिन परिजनों ने इनको छुपाए रखा और उस वजह से जो है इनकी मृत्यु हुई। और इस स्थिति में अभी गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और प्रारंभिक तात्कालिक तौर पे जो है थाना प्रभारी, वहां के जो हल्का प्रभारी हैं उनको और जो बीट आरक्षी है उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आबकारी निरीक्षक हैं और अन्य कर्मचारी जो इस क्षेत्र को देखते हैं उनके निलंबन के लिए भी आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। सर, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें आजमगढ़ सहित प्रदेश के सभी जनपदों के लिए एक सघन चेकिंग अभियान के लिए बिल्कुल जी, ऊपर से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, शासन स्तर से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि इस तरह से कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर कार्य हो तो उस पर प्रभावी कार्रवाई हो और उसको तत्काल बंद कराया जाए। हम लोग भी उसके लिए संवेदनशील हैं और अभियान चला के इसको हम लोग न केवल बंद कराएंगे बल्कि जो कटरी के एरिया है जहां बहुत अशिक्षित और दबे कुछ लोग ये काम कर रहे हैं उसके संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ साहब से भी हमने बात की है, तो हम लोग एक जागरूकता अभियान भी इसमें चला रहे हैं ताकि इस चीज को लोग छोड़ें स्वयं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
मानसूनी बारिश ने सावन लगने से पूर्व ही सावन की झड़ी लगा दी है। रोजाना घंटों कभी रुककर तो कभी जमकर हो रही बरसात से पूरा जनपद पानी पानी हो चुका है। गुरुवार की रात भर और शुक्रवार को पूरे दिन हुई बारिश ने सूखी धरा के कंठ को तृप्त कर दिया। शुक्रवार को दिन भर हुई लगातार बारिश से शहरी जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। जरूरी कामों को निपटाने पूरा करने के लिए बारिश में ही लोगों को निकलना पड़ा। कहना न होगा कि साल बदल जाते हैं, निजाम बदल जाते हैं, लेकिन शहर के हालात नहीं बदलते। कुछ ही देर बारिश होती है और शहर पानी पानी हो जाता है। शुक्रवार की सुबह से ही रुक रुक कर होती रही बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। निचले इलाकों के घर द्वार रास्ते पानी में डूब गए। गटर के शटर तोड़कर पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। डीएवी मैदान में लबालब पानी भर चुका है। मैदान पोखरे के रूप में तब्दील हो गया है और बच्चे यहाँ मैदान में फुल वाटर का वाटर पूल के रूप में आनंद उठा रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर नेवादा गांव में जिस नीलम हत्याकांड के खुलासे में पुलिस लगी थी, उसका राजफाश हुआ तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव को घर के पास फेंक दिया था। प्रेमी को प्रेमिका द्वारा की गई बेवफाई का पुख्ता सबूत मिल गया था और उसी के बाद मर्डर। मैं उसको महीने का 6,000 5,000 जैसे मांगती तो वैसे मैं देता था। उसको मोबाइल दिया था। बस मुझसे वादा की थी शादी करने के लिए। उससे चोरी वो शादी कर ली। मुझे पता भी नहीं था। जब मैं रहता था हरियाणा जब यहाँ पे आया मुझे पता चला कि लड़की शादी कर ली है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मैं मुंह बांध कर गमछा से उसके गाँव में घूमते गया। मैं उसको देखा, सिंदूर पहनी है, मंगलसूत्र पहनी है। उसके बाद मैं देखा, मुझे विश्वास हो गया। उसके बाद मैं उसको फोन किया। जियनपुर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपी प्रेमी छतरपुर खुशहाल गांव निवासी महात्म यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसी ने बताया कि मैं नीलम से बहुत प्रेम करता था। हरियाणा में रहकर भी हर महीने 5-6 हजार रुपया उसे देता था। 6 साल से वायदा किया था कि शादी तुम्ही से करूंगी। बातचीत करने के लिए उसे मोबाइल भी दे दिया था। अब पता चला कि उसने चोरी चोरी किसी और से शादी कर ली। एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार ने पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि सटीक खुलासे और अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को इनाम की घोषणा भी की गई है। शाहपुर नेवादा एक गांव है। 25/26 की रात को एक महिला थी नीलम नाम की। वो रात में सोई थी और जब उसके घर वाले 3 बजे जागे तो घर पे वो नहीं थी। पूरे सुबह और पूरे दिन घर वालों ने तलाशा। उसकी जब डेड बॉडी नहीं मिली तो दिनांक 27 तारीख को खेत में उस महिला की डेड बॉडी मिली थी। उसमें अज्ञात ने अभियोग पंजीकृत किया गया था। काफी अथक प्रयास के बाद में जैनपुर जो इंस्पेक्टर है उन्होंने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें महात्म यादव नाम का व्यक्ति लड़का है जिसका कि नीलम नाम की लड़की से पहले से ही संबंध थे, अफेयर चल रहे थे। इसने उस लड़की को खेत में बुलाकर गमछे से उसका गला घोट के हत्या की है। गमछा भी बरामद हुआ है और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें भी कप्तान साहब द्वारा टीम को पुरस्कृत करने का इसमें घोषणा की है
और ये काम एक सप्ताह के अंदर पुलिस द्वारा किया गया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आगामी 10 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है। इनको भेजे गए पत्र में डीएम ने कहा कि भीड़ भाड़ के कारण यातायात एवं अन्य कारणों से शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। इस दौरान समस्त व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि कांवड़ियों के आने जाने वाले मार्गों को पूर्णतः सुगम बनाया जाए तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो चिन्हित करके पुलिस की सहायता से 10 जुलाई से पहले ही हटवा लें। मार्ग यदि क्षतिग्रस्त तथा गड्ढा युक्त हो गया है तो उसकी तत्काल मरम्मत करा दी जाए। नहरों की पटरियों पर भी मरम्मत कराई जाए। अवरोध उत्पन्न कर रहे पेड़ों एवं झाड़ियों को कटवाया जाए। साथ ही मार्गों पर प्रकाश का समुचित प्रबंध किया जाए तथा कांवड़ियों के ठहरने के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा सभी क्षेत्राधिकारी पुलिस, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, शारदा सहायक खंड के अधिशासी अभियंताओं तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। रायबरेली में प्रतापगढ़ निवासी ब्राह्मण परिवार के सामूहिक विभत्स हत्याकांड को लेकर जनपद का ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। शुक्रवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपते हुए समाज के लोगों ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। हत्याकांड की सीबीआई जांच, मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा व नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई। इसके साथ साथ सवर्णों का उत्पीड़न रोकने के लिए ब्राह्मण समाज ने सवर्ण आयोग के गठन किए जाने की भी मांग की। प्रतापगढ़ ऊंचाहार में जो 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, जिन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया और उन्हें गाड़ियों में बंद करके फूंक दिया गया, हम उसी घटना के विरोध में ये ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें साजिश करता है, ये अपराधी हैं, उन्हें दंड जल्दी से जल्दी दिया जाए और मृतक आश्रित के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग करते हैं कि सवर्ण आयोग का वो गठन करें, जिससे सवर्णों के उत्पीड़न जो हो रहा है उसके खिलाफ वो अपनी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मेहनगर थाना क्षेत्र के लौधा हिमातपुर गांव में दावत के दौरान हुई 2 हत्याओं के बाद पुलिस एक्टिव हुई तो आरोपी शिकंजे में आने लगे हैं।
एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि छानबीन में विजेंद्र पुत्र लौटन का नाम प्रकाश में आया था। मुखबिर की सूचना पर मेहनगर थानाध्यक्ष की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27/6/17 को मेहनगर में एक बारात के दौरान जितेंद्र नाम के प्रधान की हत्या हुई थी। उसमें ये हुआ था कि श्याम प्यारे नाम का एक व्यक्ति उस समय बारात में खाना परोस रहा था, तो जितेंद्र और विजेंद्र नाम के 2 व्यक्ति वहां पर थे। उसमें खाने को परोसने के लेके कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें जितेंद्र ने श्याम प्यारे को चाकू से मार दिया था। उस समय विजेंद्र इनके साथ में थे। उसका जो मुलजिम विजेंद्र हैं वो आज गिरफ्तार किए गए हैं। मेहनगर की टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस को बहुत अच्छा काम किया है। इसमें इन लोग को इनाम भी पुरस्कृत किया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। राशन कार्ड की नई प्रकाशित लिस्ट में भी धांधली त्रुटि के मामले प्रकाश में आने लगे हैं। शुक्रवार को तहबरपुर ब्लॉक के धनिया कुंडी गांव के ग्रामीण जब शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे तो लगा कि राशन कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया फिर अधर में लटक सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यापन के उपरांत नई प्रकाशित सूची का भी हाल पहले जैसा ही है, अपात्र सूची में है और पात्र सूची से बाहर। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप राशन कार्ड की अनियमितता दूर किए जाने के लिए समिति के माध्यम से जांच कराए जाने, अपात्रों का नाम सूची से निकाले जाने और पात्रों का नाम सूची में दर्ज किए जाने की मांग की। हमारे गांव में जो है एक कार्ड जो है, कार्ड में जो 4 चक्का सरकारी सर्विस वाले हैं वो सम्मिलित हैं और जो पात्र हैं वो इससे निकाल दिए गए वंचित हैं, जिसकी लिस्ट भी हम सम्मिलित किए हैं। और सेक्रेटरी और लेखपाल, BLO और ये प्रधानाध्यापक नहीं जाकर के मौके पे सफाई कर्मियों को भेज करके उल्टी सीधी लिस्ट बनवा करके उसी को ये लोग चयन कर दिए हैं, जो कि आधे से ढेर अभ्यर्थी हमारे गांव में कार्ड से वंचित हैं। और वह हम लोग कार्ड के लिए चाह रहे हैं कि जो है ये अच्छी तरह से जांच हो और जांच समिति बैठा करके जो लोग पात्र हैं, पात्र को जो है राशन कार्ड स्वीकृत की जाए और जो अपात्र हैं उसमें से छांटा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पोखरी पोखरा और तालाब बचाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट से लगायत सरकार सभी ने दे दिया, लेकिन कार्रवाई तो जैसे हो ही नहीं रही। आजमगढ़ में निजामाबाद तहसील के घाटी पट्टी गांव के लोग शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय आए तो पता चला कि गांव के पोखरे पर दबंगों का अवैध कब्जा हो चुका है। तहसील से लगायत जिले भर के अफसरों के यहां शिकायत पहुंची, लेकिन अवैध कब्जा करने वाले हर जगह भारी पड़े। गांव वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं। बोले कि जिला प्रशासन अवैध कब्जा हटवा दे, अन्यथा हम लखनऊ तक जरूर जाएंगे, सबकी पोल खोली जाएगी। मामला यह है कि हमारी ग्राम सभा घाटी पट्टी में 172 नंबर घाटा संख्या पोखरी के खाते की जमीन है, जिसके संबंध में हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिया गया
ऊपर से एप्लीकेशन आता है और लेखपाल तहसीलदार कानूनगो के पास जाते जाते वहीं समाप्त हो जाता है। और इसके संबंध में हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर सभी जगह एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी ये मांग है गाटा संख्या 172 पोखरी की जमीन है उसको खाली कराया जाए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।